नमस्कार साथियों। विद्यार्थियों के अथक प्रयास के बाद जो है झारखंड एसएससी का एग्ज़ाम अब आ गया है आप लोगों के सामने। और आप लोग जो है फिर से अब चालू हो जाइए। आज खोरठा के प्रश्नों के साथ जो है हम आते हैं शिष्ट गीतों के संग्रह में सुहान लागे रे जो है इसकी संकलित एक गीत जो है सेवांतिक बौड़ी मेला, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले सुहान लागे रे के इसमें बहुत सारे गीत हैं, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं 6 या 7 या 8 गीत हम लोग आज देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को भी जानने का प्रयास करेंगे। आज के जो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सुहान लागेरे जो गीतों का संग्रह बुक है, इसमें शिष्ट गीत और पहेलियां हैं कुछ कुछ, और इसके संकलनकर्ता उसके संकलनकर्ता शेखर सार्तेंदु जी हैं और संपादक दिनेश दिनमणि सर हैं। ठीक है, तो उन्हीं की आज जो है ये बुक में छपी सुहान लागेरे में सुभद्रा कुमारी जी, जिनका कि नारायणपुर नवाडी बोकारो की हैं ये, और इन्हीं के द्वारा सेवांतिक बौड़ी मेला पर चर्चा किया गया है। सेवांतिक बौड़ी मेला क्या है, पहले ये जान जाइए। सेवांतिक जो है एक जगह है और ये झारखंड और बंगाल की सीमा पर अवस्थित जगह है। ठीक है, पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है और इसकी विशेषता है कि पूस महीने में यहाँ पर मेला लगता है, जिसको बौड़ी मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाय रे हमर सेवांतिक मेला आ चायरो दनिक लोक कुधाई गेला। हाय रे हमर सेवांतिक मेला, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि रिपीट शब्द है, इसलिए ला सारा का हमेशा इसमें बार बार प्रयोग हुआ है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसमें ला सारा का प्रयोग हुआ है, तो समझ जाइएगा सेवांतिक बौड़ी मेला का जिक्र किया जा रहा है। पूछेंगे इसके गीतकार कौन है, तो सुभद्रा कुमारी जी है। कौन है? सुभद्रा कुमारी जी है। ठीक है, चढ़ते नाबते भला मजे मजे बही नाला, नाला देखी प्यास लागी गेला, हाय रे हमर सेवांतिक मेला। यहाँ नाला का मतलब झरना का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और चढ़ते नबते भाला का अर्थ है सीढ़ी का प्रयोग। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते क्या थकान हो गया, और मजे मजे बहलाना है, यानी धीरे धीरे जो नहर बह रहा है उसमें जो है वो उतना स्वच्छ और साफ पानी है और इतना सुंदर ठंडा पानी है कि उसको देख करके प्यास लग गया। ठीक है, हाय रे हमर सेवांतिक मेला। और सेवांतिक के मेला के पास जो है ये दृश्य देखने को मिलता है। ठोनगी उठाई पानी पीला, और ये जो है सखुआ के पत्ता का ठुनगी उठाया गया और वहीं से पानी पिया गया। चढ़ते गाड़ी ठेला, गाड़ी से और ठेले से चढ़ रहे हैं। नवते बेरेक देला, मजे मजे गाड़ी रोक देला, हाय रे हमर सेवांतिक मेला। ये दृश्य को निहारने के लिए धीरे धीरे गाड़ी चलता है और कभी कभी रुक भी जाता है। सराई पतई टिपई खाला, दिदही बोहाई बूंदिया लेला। ठीक, सराई का पत्ता में जो है वो बूंदिया को लिया जाता है। छौवा पोता मिली सभिन खैला, हाय रे हमर सेवांतिक मेला। छौवा मतलब होता है बाल बच्चा, पुत्र पुत्री जो भी हो। ठीक है, पोता सब मिलकर जो है उसमें खाते हैं, बूंदिया का आनंद लेते हैं। हाय रे हमर सेवांतिक मेला। चारों दाने लोग कुथे गेला, हाय रे हमर सेवांतिक मेला। यानी चारों इधर से लोग जो हैं यहाँ पर जमा होते हैं और इस सेवांतिक मेला में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा इसमें प्रश्न कि इनकी गीतकार कौन है सेवांतिक मेला की। तो सेवांतिक बौड़ी मेला की गीतकार जो है ये कौन है? सुभद्रा कुमारी, इनकी विशेषता है। ठीक है, और ये याद रखना है, ऐसे अगर शॉर्ट ट्रिक आप याद रख पाते हैं तो बहुत आसान है। सेवांतिक बौड़ी मेला और सुभद्रा कुमारी, ये को रिलेट हो जाएगा। ठीक है, आसान है। चलिए, और इसके विषय में आप ये जानिए कि इसमें जो जो शब्दावली है उससे प्रश्न आ सकते हैं। शब्दावली में पूछा जाएगा कि यहाँ जो है सेवांतिक में किसका प्रयोग किया गया है। सेवांतिक में जो क लगा है ये संबंध कारक विभक्ति को दिखाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि इसमें जो नाला शब्द का प्रयोग किया गया है वह क्या है। तो नाला जो है ये झरना को दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि ठोनगी उठाई पानी पीला, चढ़ते गाड़ी ठेला, नवते बेरक मजे मजे गाड़ी रोकला। ठीक है, इसमें और जो शब्द है सरई पत्ता, तो ये सरई का पत्ता है, ये भी संबंध कारक विभक्ति है। ठीक है, छौवा पोता का अर्थ सुनेगा तो पुत्र पुत्री या संतान के बारे में जिक्र किया गया है।
और किसके खाने की बात की गई है, तो बूंदिया खाने की बात की गई है। हाँ, ये अगर पूछेगा एक शब्द आपको कि यहाँ एक शब्द दिया हुआ है सीढ़ी के संबंध में, ठीक है, हाय रे अमर सेवांतिक मेला, चढ़ते 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 नबते भाला, तो ये यही सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। चलिए आगे है बौन रक्षा जीवन रक्षा पर हम देखते हैं ध्यान, अगला कविता। चलिए बौन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी जी का लिखा हुआ है, बिशनगढ़ हजारीबाग की है ये, और इनका जो है ये प्राकृतिक पे रिलेटेड ये कविता इनका है, ठीक है। और ये इनका शॉर्ट ट्रिक जो है ये क्या होगा, एसएस के बाद बीए याद रखिएगा। बौन रक्षा जीवन रक्षा किनका है, अनीता कुमारी जी का, ठीक है। चलिए इनकी गीतकार है अनीता कुमारी। कैसन बचते पवन झाड़ सभिन मिल करो अब विचार ए भाई, ये कहती हैं लोग से कि किस प्रकार जो है जंगल को बचाया जा सकता है। कैसे बचते बौन झाड़, गाँवे गाँवे कड़ा सब प्रचार ए भाई, बौन है बचावे के दरकार ए भाई, बौन है बचावे के दरकार। पानिक सेवा हेठ गेलई माघ मास ही जेठ भेलई, ये दिखाया जा रहा है कि प्रदूषण और वृक्ष की कटाई के कारण जो ये मौसम परिवर्तन है इसका ये है। आपको शब्दावली दे दिया जाएगा कि पानी के सेवा हेठ गेले, यहाँ हेठ जाना का अर्थ क्या है कि यानी पानी जो है वो सूख रहा है, और माघ मास ही जेठ भले, यानी माघ में ठंडी दिखता है, इसमें सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी होती है, ठंडी दिखता है, और उसमें अगर आपको 30 डिग्री 32 डिग्री गर्मी आ रही है तो ये जेठ का गर्मी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 2 लाइन दे देगा और ये पूछेगा कोरिलेट करके कि निम्नलिखित में से इसका संबंध किससे है, या इसका संबंध किससे है, तो ये बौन रक्षा जीवन रक्षा से है। बदरी अब नाम मडराई आदरो अब हेराई गेल, ये कितना सुंदर दृश्य दिया गया है कि बादल बरसने का अब कहीं से भी नाम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तीख रौद झोला अपार ये भाई, यानी बहुत तेज धूप उगते हैं, ये सभी भाई से कह रही हैं, ठीक है। सब मिली अब करो विचार, यानी ये सब मिलकर सबके लिए सोचने वाला विषय है कि अब इस पे विचार किया जाए, ठीक है। कैसे बचते बौन झाड़ ए भाई, झूड़ झाड़ गाछ पात धरती का श्रृंगार है, यानी छोटा छोटा जंगल झाड़ जो है ये सब क्या है, धरती का श्रृंगार है। धरती जितनी हरी भरी रहती है उतनी खूबसूरत लगती है। गाछे हवा रहला से जीवन अपार है, ये लाइन पूछ डैश दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि गाछे हवा रहले से जीवन डैश है, तो अपार कपार ये सब शब्द का इस्तेमाल हुआ तो वहाँ अपार भरना है। हवा बिनु सांस ने संसार है भाई, माँझ के दूधा न उधार ए भाई, ठीक है। कैसे बचते बौन झाड़ ए भाई, किनका खैते हाथी बांदर, ये इनको जीव की भी चिंता है। कहाँ जेते खेरहा सियार, जंगल के सारे जीव कहाँ चले जाएंगे। पंछी कहाँ खोंधा करते, यानी कहाँ घोंसला बनाएंगी, कहाँ उड़ते पंख पसार, ये सारा शब्द जो है कहीं से भी शब्दावली लेकर के आपको सीधा सीधी पूछा जा सकता है कि ये किस कविता से संबंधित है, या इनके गीतकार कौन है, ये किससे संबंधित है। वृक्ष खोजते लेता जान मार ए भाई, यानी वृक्ष जो है खोजने में सबका जान चला जाएगा, वृक्ष के मतलब हटने से। निमुहा के धार न उजार, निमुहा के घर न उजार, यानी जो जीव होते हैं वो तो निमुहा होते हैं, उनका घर किसी को नहीं उजारना चाहिए। और कैसे बचते बौन झाड़, ये फिर से रिक्वेस्ट कर रही हैं बार बार कि किस तरह से वन झाड़ बचाया जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, तो ये इसके बाद जो है एक कविता है कते सुंदर छोटा नागपुर, इसी पर चर्चा होगा क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको देखना होगा, ठीक है। हाँ, जय माँ जननी जो है ये शिवनाथ प्रमाणिक जी का है, ये इम्पोर्टेंट जरूर है, ठीक है। तो शिवनाथ प्रमाणिक जी का जय माँ जननी, जय माँ जननी, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी, ये इनकी कविता है जय माँ जननी। और ये शिवनाथ प्रमाणिक जी जो हैं इनके गीतकार हैं जय माँ जननी के, और बैलमारा बोकारो के ये रहने वाले हैं, ठीक है। घोड़े धोबे समुंदर, और ये सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें जो है ये दक्षिण में जो है
दक्षिण में हिंद महासागर जो है भारत की पाँव पखारती है। ठीक है। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराज है, दक्षिण में चरणों को झूलता सागर का संसार है। ये ठाठ बात बात पर ठाठ ठाठ पर यहाँ निराली ठाठ है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की में, जो जो शब्द का वर्णन किया गया है लगभग शब्द को जो है यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास किया है शिवनाथ प्रमाणिक जी ने। हिमालय को मुकुट साजने के साथ साथ जो है मुकुट के रूप में जब धारण कर लेती है भारत भूमि, तब वो विश्व मोहिनी की तरह सुंदर लगने लगती है। भारत की सुंदरता में और चार चांद लग जाता है। और गोर धोवे समुंदर विंध्य मेखला कमर है, यानी कमर में कमरधनी जो पहना जाता है, ये विंध्य की मेखला यानी विंध्य की श्रृंखला के बारे में कहा गया है। पूछा जाए विंध्य मेखला यहाँ क्या बताता है, तो कमरधनी बताता है। ठीक है। कच्छ कामरूप शोभे माय के हाथे कंकनी, तो यहाँ माय के हाथे यानी भारत माता को मानवता का रूप दे करके अगर आप देखिएगा तो कच्छ प्रदेश जहाँ पश्चिम की ओर है, ठीक है, वहीं पूरब में कामरूप प्रदेश जो है ये इस तरह से फैले हुए हैं, लगता है कि हाथ में कंगन कोई पहना हुआ है। ठीक है। जय माँ भारत, जय माँ जननी। ठीक है। गंगा काबेरिक धारा उत्तर दक्षिण चाहो ओरा, कश्मीर साजे मायके नाके नथुनी। कश्मीर की सुंदरता जो है जिस तरह से किसी भी औरत के नाक की नथुनी जो है उसकी खूबसूरती बढ़ाती है, उसी तरह भारत की खूबसूरती, भारत का स्वर्ग क्या है, नाक की नथुनी। जय माँ भारत, जय माँ जननी। सीधा साधा परिपाटी जन गने मनेक माटी, महिमा अपा मायक सुखदनी, जय माँ जननी, जय माँ रानी। ठीक है। जय माँ जननी। ठीक है। वन परिधान साझे नाना रंगे पंखे राजे, लहर लहर उड़े तिरंगा निशानी। और इसमें पूछा जाएगा कि निशानी के रूप में किसका वर्णन है, तिरंगा का। जय माँ भारत, जय माँ जननी। सारा छोटा कविता है, कहीं से भी लाइन आपको उठा करके दे सकता है। ठीक है। तो ये भी कविता इंपॉर्टेंट थी शिवनाथ प्रमाणिक जी की, जय माँ जननी। अभी तक जो आपने पढ़ा एक बार फिर से देख लीजिए। पहला था सेवातिक बावड़ी मेला, एसएस मैंने बोल भी दिया था, ये सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है, सेवातिक बावड़ी मेला। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है बौन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी जी का है, बीए। ठीक है, याद रहना चाहिए। उसके बाद जो है अगला अभी आपने पढ़ा कौन सा, तो अभी आपने पढ़ा ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा है आपने कौन सा, सुहान लागेरे के अंतर्गत जो है जय माँ जननी शिवनाथ प्रमाणिक जी, जय माँ जननी शिवनाथ प्रमाणिक जी का। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, साँझे हंसे झींगा फूल। ठीक है, कौन सा है, साँझे हंसे झींगा फूल। ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। गरजे बदरवा नाचे मजुरवा भादर मासे, अरे भादर मासे नदिया उमरई दुयो कूल रे भादर मासे, सजय अखरवा बजय मदरवा भादर मासे है भादर मासे। और ये भादर मास का वर्णन इसमें किया गया है, साँझे हंसे झींगा फूल रे भादर मासे। और ये झींगा फूल जो है प्रतीक है कि कभी जो है मनुष्य को जीवन में घबराना नहीं चाहिए। जिस शाम को जो है वो लगभग अंधेरा आने पे रहता है, फिर भी झींगा का फूल खिलकर जो है मुस्कुराता है और अपने दुख को भी उतना ही महत्व देता है जितना सुख को देता है। ठीक है। गाँथबई फूलवा खोसबई खोपो, भादर मासे हरे भादर मासे रिजे हिया व्याकुल रे भादर मासे, पिया परदेशवा कुहकर कज करेजवा भादर मासे। भादव का महीना जो है ये श्रृंगार रस के अंतर्गत जो है स्त्रियां काफ़ी नए नए परिधान पहनकर हरे रंग का और गजरा लगाकर, चूँकि फूलों से सब बाड़ी झाड़ी सब पड़ा रहता है और सभी पौधों को पानी मिलने के कारण धरती हरी भरी रहती है, तो ये दृश्य जो है काफ़ी सुहावना और मनोरम होता है। थायरे भादर मासे जिए हो गए हलु सुथुल रे भादर मासे, यानी जिंदगी को जो है नया जीवन मिलता है किसमें, भादव में।
चलिए आगे है इसमें इम्पोर्टेंट। अंबुज कुमार अंबुज का हमर भारत महान रे। ठीक है। सभ्यता के किरण फुटलै जहाँ, पहिले भेलै बिहान रे, हाय रे दुनिया के गुरु जानल जाए हमर भारत महान रे। ठीक ना। दुनिया को सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। तो वही लाइन यहाँ भी दिखाने का प्रयास किसने किया है? अंबुज कुमार अंबुज ने। बाराडी बोकारो के हैं और हमर भारत महान रे में इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया है। सभ्यता के किरण फुटलै जहाँ, पहले भेलै बिहान रे, हाय रे दुनिया के गुरु के रूपे जानल हमर भारत महान रे। दुनिया गुरु रूपे जानल हमर भारत महान रे, हमर हिंदुस्तान रे। दूसरा शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि इसमें किन किन शब्दों का पर्यायवाची इस्तेमाल किया गया है। तो ये याद रखना है कि भारत और हिंदुस्तान दोनों को क्या है। गौतम गांधी हमार पुरखा, दुनिया पहले सम्मान रे, हाय रे मनुष्य के डहरे खातिर सब करला आह्वान रे। और ये गौतम और गांधी की धरती है जो हमारे पूर्वज थे और इन्हें पूरे संसार आज भी पूछता है। मनुष्य के डहरे खातिर सब करला आह्वान रे, मनुष्य को नए जीवन का देने के लिए, सम्मान देने के लिए आज भी सब इनके योगदान को समझते हैं। आज़ाद सुभाष भगत बिरसा, देश खातिर दिला जान रे। और ये चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत और बिरसा, भगत सिंह और बिरसा मुंडा सभी का जिक्र करते हैं और ये देते हैं कि यहाँ की मिट्टी के लिए उन्होंने अपना जान को वार दिया। ठीक है। नेहरू अंबेडकर लइके अइला, देश एक नवा बिहान रे। और नेहरू और अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार की और जो भारत को एक नया सूर्योदय मिला, इसके लिए लेखक उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। वीर नारी लक्ष्मीबाई, अरुणा इंदिरा महान रे, हाय रे कस्तूरबा कोयली, सरोजनी कते करिए बखान रे। लेखक कहते हैं कि हमने तो इसमें कम का ही किया है। लक्ष्मीबाई जो कि अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मरी थी। ठीक है। अरुणा आसफ अली का जिक्र है, असहयोग आंदोलन। इंदिरा गांधी जिन्होंने भारत को जो है सक्षम बनाया। ठीक है। कस्तूरबा गांधी, कोयली, सरोजनी, ठीक है, ये सभी क्या है, सरोजनी नायडू, ये सभी महान महिलाएं हैं भारत की। हमर माटी सोना झरे, यानी अभी आप भी चले जाइएगा झारखंड में जो है वो स्वर्ण रेखा के आसपास, तो वहाँ सोना आपको देखने को मिलेगा। हीरा मोती खान रे, यहाँ बहुत सारे धातुओं का खान है। हिया हरिहर धरती, देखे चुकाई जहान रे। ऐसन देशे जन्म हमार, काहे नहीं करो गुमान रे। हाय रे तिरंगा, नीवर ऊंचा रखब अपन स्वाभिमान रे। यार हमेशा क्या रखा गया, इसका स्वाभिमान हमको बचा के रखना है। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ये पूछा जाएगा कि हमारे भारत महान रे इनके संगीतकार कौन है? अंबुज कुमार अंबुज। ठीक है। दूसरा पूछेगा कि कहाँ छपा है, किस पत्रिका में? सोहान लागेरे में। ये पूछा जाएगा कि भारत को किन दो नामों से जाना गया है, तो भारत और हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है। ठीक है। पूर्वज के रूप में किन दो व्यक्ति का जिक्र किया गया है, तो गांधी और गौतम का। ठीक है। देश की खातिर जान देने वाले वीरों में निम्नलिखित में से इस कविता में हमारे भारत महान रे में किनको शामिल किया गया है? आज़ाद, सुभाष, भगत सिंह और बिरसा, 4 जनों को। ठीक है। और देश को नया सवेरा देने का काम किन दो व्यक्तियों ने किया था? नेहरू और अम्बेडकर ने। महिला में किनका जिक्र है? तो लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, कोयली, सरोजनी नायडू का जिक्र है। ठीक है। हीरा और सोना झरने का जिक्र जो है करते हैं इसमें। ठीक है। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ। ठीक है। इसी तरह हम पूरा कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके खोलटा का 360 कवरेज दिया जाए। हमारे वीडियो पर बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, गुड बाय। पढ़ते रहिए।